Hello bachcho, let's read the question. The question says the correct sequence of prophase 1 of meiosis is 1. Leptotene, pachytene, zygotene, diplotene, dikinesis. 2. Leptotene, diplotene, pachytene, zygotene, dikinesis. 3. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis. 4. Leptotene, zygotene, dikinesis, diplotene, pachytene. क्वेश्चन में हमसे बोला है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में जो सब स्टेजेस होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस है लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस है ये, और इसके क्या है 5 सब स्टेजेस। ये 5 सब स्टेजेस किस सीक्वेंस में होते हैं, ये होते हैं सबसे पहला आता है लेप्टोटीन, देन कम्स जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद आता है पैकीटीन, पैकीटीन के बाद आएगा डिप्लोटीन, और लास्ट स्टेज होता है डायाकाइनेसिस। तो सीक्वेंस क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब प्रोफेज 1 के सभी स्टेजेस में होता क्या क्या है। अगर सबसे पहले हम बात करें लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है। क्या होता है इसमें, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और लेप्टोटीन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक बुके स्टेज ऑब्जर्व करते हैं। लेप्टोटीन के बाद कौन सा स्टेज आता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जाइगोटीन के बाद आता है पैकीटीन। ये जो पैकीटीन स्टेज है इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। पैकीटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है, इट इज डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने क्रॉसिंग ओवर की थी वो सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉसओवर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक चियाज़्मेटा फॉर्मेशन हो गया है। एंड नेक्स्ट और लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 को हम बोलते हैं डायाकाइनेसिस। जो डायाकाइनेसिस है इसमें क्या होगा, चियाज़्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्मेटा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रोफेज 1 के सभी सबस्टेजेस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 3 यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से लेप्टोटीन, पैकीटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस रॉन्ग है क्योंकि जाइगोटीन क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है, और पैकीटीन क्या होता है, थर्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकीटीन, जाइगोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी रॉन्ग है क्योंकि डिप्लोटीन इज फोर्थ स्टेज और जाइगोटीन इज सेकंड स्टेज। ऑप्शन 4 से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड पैकीटीन। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि डायकाइनेसिस क्या है, लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, और पैकीटीन क्या है, थर्ड स्टेज होता है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।